स्वागत है आपका एक्सेल की नई क्लास में। अगर आपने इससे पहले की नई क्लास नहीं देखी है तो वो जाके देख लो, क्योंकि हमने उसमें नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में समझा था और हमसे वहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग छूट गई थी। हमने वहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग पढ़ी थी, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, उसके अंदर हमने बहुत सारी फॉर्मेटिंग पढ़ी है। जैसे जनरल फॉर्मेटिंग हो गई, हमारे पास नंबर फॉर्मेटिंग है, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट एंड टाइम एंड परसेंटेज तक हमने उस वाले वीडियो में पढ़ा था। वीडियो में हम नेक्स्ट थोड़ा सा आगे और पढ़ने वाले हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी वाला और साइंटिफिक वाला, फिर टैक्स वाला। तो चलो इस वाली जो हमारे पास जो ये फॉर्मेटिंग बची हुई है, ये तीन, इनको और कंप्लीट कर लो। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो जाके वो देख लो, ठीक है। तो अभी देखो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी नंबर फॉर्मेटिंग की। यानी कि देखो, अगर आपने फ्रीक्वेंसी वर्ड का यूज़ किया है तो आपको पता होता है कि फ्रीक्वेंसी वर्ड क्या होते हैं, लेकिन अगर नहीं किया है तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी वर्ड होते क्या। तो एग्जाम्पल के लिए फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब होता है कि आपने कोई नंबर या डिजिट लिखी हुई है, जैसे 0.2। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 0.25, एंटर करता हूँ, ऐसे 0.34 और ऐसी 0.45, और भी आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लिखना है। मैं 0.39, ये हमने कुछ यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं और मेरे को इनको फ्रीक्वेंसी नंबर में चेंज करना है। फ्रीक्वेंसी नंबर का मतलब होता है कि आपको इनको बटन में या भाग में लिखना होता है। कैसे करना होता है, देखो इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे नंबर्स को, हम जाएंगे यहाँ पे बटन नीचे, सबसे नीचे वाला ऑप्शन पे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नंबर में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे फ्रीक्वेंसी नंबर लिखने के। आपको कौन सा सही लिखता है, आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। मेरे को वाला हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको ओके कर देता हूँ। देखो बटे में लिखा हुआ आ गया, यानी कि भाग में लिखा हुआ आ गया, जैसे 1/4, 1/3, या है ना। अगर आपने यूज़ किया है तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी नंबर का हम यूज़ ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर अभी तो आपको एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, एडवांस लेवल पे इसको सीखेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि इनको यूज़ हम करते क्यों हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइंटिफिक नंबर की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे टैक्स फॉर्मेटिंग की, कि इसका यूज कैसे करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ भी लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि हम इसका यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, एक मैं अगर यहाँ पे कोई टैक्स लिखना चाहता हूँ तो देखो मैंने ये टैक्स लिखा और एंटर करता हूँ। देखो टैक्स जो है वो लिखा हुआ है एकदम लेफ्ट वाली साइड, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखता हूँ तो वो चला जाता है हमारा राइट वाली साइड। लेकिन अभी हमने यूज कैसे करना है इसको देखो, मैं अगर आपको समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। मैं अभी यहाँ पे नंबर्स भी लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर्स डाले हैं कुछ। अब हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इन दोनों को, यहाँ पे गए हम और इसको टैक्स की फॉर्मेटिंग हमें देनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टैक्स फॉर्मेटिंग दी इसको, देन ओके कर दिया। तो अब देखो ये चले गए हैं दोनों के दोनों लेफ्ट साइड, ठीक है। जबकि नंबर जो भी हम लिखते हैं वो होते हैं हमारे राइट वाली साइड। इसका यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 और जैसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ पे से 0 हट जाएगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि 0 की वैल्यू नहीं होती है शुरू में, तो ये हट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या पता आपको इंपॉर्टेंट हो कि आपको 0 लिखना है, आप कुछ ऐसा डिजिट लिख रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि 0 लिखना है, या और भी कुछ हम आगे जब एडवांस लेवल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमें
कैसे यूज कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझो कि देखो यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ 0 1 2 3 तो ये 0 हट जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से और यहाँ से इसको हम टैक्स की फॉर्मेटिंग देंगे, ठीक है। मैंने टैक्स फॉर्मेटिंग दी इस सेल को। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 कुछ भी, और जैसे बाहर क्लिक करता हूँ तो ये 0 यहीं का यहीं रहेगा ये। और ये नंबर कौन सी साइड है, ये हमारा राइट साइड या लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है। राइट साइड से लेफ्ट साइड में हमारा नंबर्स आ गया। और इसमें ऊपर एक एरर भी शो हो रहा है, देखो हमें यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें एक एरर शो हो रहा है कि जो ये नंबर आपका है, लेकिन ये कैसे फॉर्म में चेंज है, टैक्स के फॉर्म में। और इस नंबर को आप क्या बोलते हैं, इस नंबर को आप फॉर्मूले भी यूज नहीं कर सकते, या फिर आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। नॉर्मल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो आप इसमें प्लस माइनस नहीं यूज कर सकते, और कोई भी नंबर्स का या फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। आपको कोई अगर टोटल निकालना है, सम निकालना है, कुछ भी, ठीक है। तो इसका यूज हम ऐसा करते हैं। अगर आपको टैक्स फॉर्मेटिंग का यूज करना है अपने नंबर्स के ऊपर तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। देखो जैसे ये हमारे पास ये दो नंबर है, ठीक है, ये वाला नंबर है और यहाँ पे मैं एक और नंबर लिख लेता हूँ। अगर मुझे उनको जोड़ना है या प्लस करना है तो मैं यहाँ पे नॉर्मली अपना सम का फॉर्मूला यूज करके इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एंटर करूंगा, तो ये इजीली जुड़ गए हमारे। लेकिन जब मैं यहाँ पे कोई और नंबर लिखता हूँ तो देखो दोनों ये टैक्स की फॉर्मेटिंग में चेंज है, और मैं इनको अगर जोड़ना चाहूँ, प्लस करना चाहूँ, तो हम इसको अगर कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो चेक करते हैं। देखो मैंने दोनों सेलेक्ट किए, पैकेट बंद करके एंटर किए हुआ, देखो 0 ही वैल्यू आएगी क्योंकि हम इसको जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर आपने नंबर्स को टैक्स की फॉर्मेटिंग में चेंज कर दिया है तो आप उनको जोड़ नहीं सकते, माइनस कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये बेसिकली हमें सिर्फ देखने के लिए टैक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आप कोई ऐसा डिजिट लिख रहे हैं जिसमें थोड़ा सा अलग है तो आप टैक्स फॉर्मेटिंग में उसको चेंज कर सकते हो। तो आई होप आपको इतनी फॉर्मेटिंग हमारी समझ में आ गई होगी, जनरल से लेकर यहाँ पे टैक्स वाली फॉर्मेटिंग तक। अगर आपको कुछ भी ऐसे डाउट लगता है कि ये समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में थोड़ा सा और समझा दूंगा या थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं अलग से। जैसे अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग का, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो अपनी अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग। यहाँ पे देखो अगर आपको आप कोई करेंसी वगैरह लिख रहे हो तो आप रुपीज में लिख सकते हो, डॉलर में, यूके में, कोई सी भी आप करेंसी यहाँ से यूज कर सकते हो, मोर डाउनलोड कर सकते हो, और ठीक है। नेक्स्ट आप यहीं से भी परसेंटेज की फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे दे सकते हो। शॉर्टकट की हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका परसेंटेज का साइन, ठीक है। यहीं से भी आप करेंसी फॉर्मेटिंग दे सकते हो। कॉमा का यूज अभी हम बाद में भी समझेंगे कि कैसे यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ से भी आप कॉमा वगैरह दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज दशमलव करने का, और हमारे पास नेक्स्ट है डिक्रीज दशमलव करने का। इनका यूज भी देख लेते हैं कैसे करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कोई डिजिट लिखी है और मेरे को इसमें दशमलव के बढ़ाने हैं तो मैं यहाँ से इसको बढ़ा सकता हूँ, देखो दशमलव इंक्रीज कर सकता हूँ और यहाँ से वाले ऑप्शन से दशमलव को डिक्रीज भी कर सकता हूँ इस पे, ठीक है। अगर ये वाला अगर आपको यूज करना है आप यहाँ से कॉमा का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज का यूज करना है आप परसेंटेज का यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसमें कोई करेंसी का सिंबल ही आपको यूज करना है तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये आई होप आपको नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर ये जो हमने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।